साइड एरिया साइड। एरिया हम लोग 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, जब हाइट दिया हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट उस साइड से लेंगे जहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया होगा उस बेस पे, और वही बेस का वैल्यू भी लेंगे। जैसे इस बेस को हम लोग ले रहे हैं तो ये वाला हाइट लेंगे, ये वाला बेस ले रहे हैं तो इसके ऊपर वाला हाइट लेंगे। दूसरा तरीका होगा, जब हमारे पास तीनों साइड्स के वैल्यू दिए होंगे उसके बाद हाइट निकालना होगा, तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर लेंगे a+b+c/2, और इसका एरिया निकालने के लिए √s, जो कि सेमी पेरीमीटर है, s-a पहला साइड, s-b दूसरा साइड, s-c तीसरा साइड। और जब दो साइड दिया हो और उसके बीच का एंगल दिया हो तो एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, मतलब दो साइड और उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका साइन थीटा। अब यहाँ पे ए बी साइन थीटा है तो इसके जगह पे आप अलग अलग साइड्स के लिए अलग अलग साइन का वैल्यू ले सकते हैं। जैसे अगर ए सी साइड है तो बीच में एंगल बी हो रहा है तो साइन बी हो जाएगा। ए बी साइड है तो बीच में एंगल सी हो रहा है तो साइन सी हो जाएगा। बी सी साइड है तो बीच में एंगल ए हो रहा है तो साइन ए हो जाएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एरिया से रिलेटेड, अगर एक ट्रायंगल है और उसमें एक CBN ड्रॉ किया जाता है तो वो बेस को डिवाइड करता है, उसी रेशियो में एरिया भी डिवाइड होता है। मतलब जो ट्रायंगल बना ना, जिस ट्रायंगल में ये CBN बेस को डिवाइड करेगा उसी ट्रायंगल में का ये दोनों एरिया का भी रेशियो होगा। जो बेस का रेशियो होगा वही ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो होगा। दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं तो बेस अगर सेम है ट्रायंगल का तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। जब दो ट्रायंगल है दोनों का हाइट सेम है तो जो एरिया का रेशियो होगा वो बेस के रेशियो के बराबर होगा। मतलब बेस एक अलग हो जाएगा तो जो बेस का रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो होगा। जब दो ट्रायंगल है और दोनों में बेस इक्वल है तो उसका एरिया का जो रेशियो होगा वो आपके हाइट के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है कि जो साइड है उसके ऑपोजिट वाला एंगल हम लोग को लेना है। ठीक है, ए साइड हो गया, उसके ऑपोजिट वाला एंगल ए, तो a बाई साइन ए इज इक्वल्स टू b बाई साइन बी। ठीक है, इज इक्वल्स टू c बाई साइन सी। ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम लोग को आगे चल के वैल्यूज़ पुट करने में या ए बी साइड का लेंथ निकालने में हेल्प करता है। इससे आप थर्ड वाले तरीके से, जैसे हम लोग एरिया निकालते थे ट्रायंगल का, उस तरीके से इस फॉर्मूला को यूज़ करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए बी इंटू साइन सी, हाफ इंटू ए सी इंटू साइन बी, हाफ इंटू बी सी इंटू साइन ए। ठीक है, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ट्रिगोनोमेट्री में भी काम आती है वह साइड एंगल रेशियो। मतलब अगर दो साइड 45 डिग्री है और बीच में 90 डिग्री है तो आपस में साइड का रेशियो 1:1:√2 होगा। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तरफ 60 एक तरफ 30 है, तो रेशियो होगा 60:30:90 का 1:√3:1। आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग, लेट मी कन्फर्म। ये अगर एक तरफ 75 है एक तरफ 15 है, ठीक है, तो 15 75 90 के लिए √3 - 1 √3 + 1 और 2√3 होगा। ये वैल्यूज़ याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होता है। ये 30 है, ये 30 है और ये फिर 60 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, सॉरी 30 30 120, तो टोटल सम 180 हो गया। इस केस में 1:1:√3 हो जाएगा। अब कोसाइन रूल क्या होता है? कोसाइन रूल्स होता है जिससे आप कोई भी एंगल्स के बीच का कोसाइन निकाल सकते हैं। कोसाइन मतलब परपेंडिकुलर
कोसाइन मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस बी सी कॉस ए, दोनों के बीच का एंगल वाला कॉस। उसी तरीके से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस ए 2ac बी का कॉस। अब c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab साइन c। मतलब अगर c यहाँ है तो यहाँ पे ab के सारे यूनिट्स हो जाएंगे, पर कॉस किसका होगा, c का। b है तो यहाँ पे ac हो जाएगा, पर कॉस हो जाएगा b का। इसी तरीके से हम लोग अगर कॉस ए का वैल्यू निकालते हैं इसी इक्वेशन को फर्दर डिराइव करके, तो कॉस ए का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। कॉस बी का वैल्यू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। और कॉस सी का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। अब स्टीवर्ट्स लॉ थ्योरम हम लोग करते हैं, जिससे हम लोग सीवियन जो होता है, कोई भी लाइन एक वर्टेक्स से बेस के ऊपर ड्रॉ करते हैं, वो सीवियन का लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं दो साइड दिया हुआ है और तीनों साइड्स दिए हुए हैं, और सीवियन जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो दिया हुआ है, और साथ में सीवियन का रेशियो दिया हुआ है। तो सी जो पूरा लेंथ है m प्लस n के बराबर हो जाएगा। तो इससे a का स्क्वायर इंटू n प्लस b का स्क्वायर इंटू m, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बराबर x का स्क्वायर जो कि सीवियन का स्क्वायर है इंटू c जो कि नीचे वाले बेस का वैल्यू है प्लस m इंटू c, ठीक है। अब इसको फर्दर करेंगे तो a स्क्वायर n प्लस बी स्क्वायर m बराबर c x स्क्वायर प्लस m n हो जाएगा। इसको डिवाइड करने के बाद मतलब इसका फॉर्मूला निकला। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो इसमें इस फॉर्मूला को शॉर्ट किया जा सकता है और डायरेक्टली सीवियन का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन, एक्स स्क्वायर माइनस एम एन। अब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये होता है कि जब इंटीरियर एंगल जिस रेशियो में साइड को डिवाइड करता है उसी रेशियो में बेस को भी डिवाइड करता है। मतलब जो तो ये दो साइड का रेशियो होगा ना, वही इस दोनों के बेस का भी रेशियो होगा जब ये एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर हो। मतलब ए बी बाई बी सी इज इक्वल्स टू बी डी बाई सी डी। ओके, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगा? इसी तरीके से अगर एक्सटर्नल एंगल है, एक एंगल है, उसका जो बाहरी एंगल है उसका एंगल बाइसेक्टर को देखा जाए तो ये सेम चीज़ फॉलो होता है कि जो एंगल बाइसेक्टर डिवाइड करता है ऑपोजिट साइड को एक्सटर्नली, उसी रेशियो में जो ऑपोजिट साइड, देखो जैसे ए बी बाई ए सी दो साइड हो गया, वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा? ए बी डी बाई बी सी, ठीक है। तो ये दोनों जिस रेशियो में डिवाइड करेगा उसी रेशियो में ये भी डिवाइड करेगा। इसी का जस्ट एक एक्सटीरियर वाला पार्ट हो जाता है इसमें। अब अगर हम लोग को लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालना है, एंगल बाइसेक्टर अगर एक का बनाए और इसका वैल्यू x है और ये डिवाइड कर रहा है एम एन के रेशियो में, तो डायरेक्टली एक्स स्क्वायर बराबर ए बी जो दो साइड है माइनस एम एन हो जाएगा, और जो सी डी है वो एंगल बाइसेक्टर। ये हमारा पहला चैप्टर खत्म।